साथियों, ये ज़िंदगी बहुत कमाल भी है और बहुत सीमित भी है, बहुत छोटी है, बहुत अनमोल है ये। तो जितना भला खुद का कर सको, मेहनत करके कुछ अच्छा अचीव करके प्राप्त करके, और जितनी मदद जितनी सहायता दूसरों की कर सको, उतना है जो भला आपको करते रहना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज संख्या 57। इससे पहले के 56 वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ, एक तरफ रचनाकार। करो देके सुमेलित। वीडियो पॉज कर लो और मिलान करने की आप करो कोशिश, क्या होगा। तो देखिए, मिलाते हैं। भाषा भूषण कौन हो जाएंगे, कई बार आ गया, जसवंत सिंह, ठीक है। भाषा भूषण जसवंत सिंह। अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका कौन हो जाएगा, मतिराम महोदय। अलंकार पंचाशिका मतिराम महोदय। बात करें विष्णुपद कीर्तन की, विष्णुपद कीर्तन की तो कौन हो जाएगा, रसनिधि साहब। विष्णुपद कीर्तन कौन, रसनिधि साहब। और रस विलास की बात करें तो चिंतामणि साहब। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह, अलंकार पंचाशिका मतिराम महोदय, विष्णुपद कीर्तन रसनिधि और रस विलास चिंतामणि साहब। रस विलास चिंतामणि साहब। तो चलें आगे, समझ में आ गया कौन क्या है। चलो अगला सवाल भी इसी प्रकार का, और इसी प्रकार के सवाल आपको परीक्षा में कम से कम 5-7 सवाल देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। एक तरफ अलंकार प्रकाश, रसलीन, अंग दर्पण, आलम, आलम के लिए भूषण, रतन हजारा, रसनिधि। मिलाओ, देखें क्या क्या हो जाएगा। तो बात करें सबसे पहले अलंकार प्रकाश की। तो अलंकार प्रकाश भूषण महोदय, अलंकार प्रकाश भूषण साहब का हो जाएगा। अंग दर्पण की बात करें, अंग दर्पण, तो अंग दर्पण हो जाएगा अपने रसलीन साहब, रसलीन महोदय। इसके बाद में बात आती है आलम केली की। तो आलम केली को आलम कर दो, आलम केली को आलम कर दो। और फिर बचता क्या है, रतन हजारा। तो रतन हजारा साहब ये रसनिधि है जो कर देते हैं, ठीक है बेटा। आ गया समझ में। चलो साहब अगला सवाल। अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, जो होगा रचनाकार जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की। 3 रचनाकारों ने सतसई लिखी है, एक ने नहीं लिखी। कौन सा होगा, चिंतामणि, मतिराम और राम सहाय, अमीरदास। तो गुरुजी हमें तो नहीं आता, आप बताओ। तो चलो हम बता देते हैं साहब। तो इनमें से हो जाएगा अपने ए विकल्प, चिंतामणि महोदय। तो चिंतामणि महोदय इन्होंने सतसई की रचना है जो नहीं की। जबकि बात करें मतिराम साहब की, राम सहाय साहब की और अमीरदास साहब की, इन तीनों रचनाकारों ने सतसई की रचना है जो की है। चिंतामणि की रचनाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत सारी रचनाएं लिखी है, कई बार बता चुका हूँ। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक का ध्यान में रखना, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, रामायण। रामायण देखो, रामायण नाम से भी इन्होंने एक रचना की है, ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। मतिराम साहब की हम बात करें तो मतिराम की कई बार बता चुका हूँ। फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार वगैरह, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी का ध्यान में रखना। मतिराम की रचनाओं में वृत्त कौमुदी,
राम सहाय की रचनाओं में बात करें तो वृत्त तरंगिणी, वृत्तरंगिणी और वाणी भूषण, वृत्तरंगिणी को ध्यान में रख लीजिएगा। अमीरदास की रचनाओं में बात करें तो वृत्त चंद्रोदय, ब्रजविलास सत्सई, अमीर प्रकाश, ये है जो रचना इनकी देखने को मिलती है। सवाल है कि बाली का सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जु को दूत भरी रूप विकराल को। पंक्तियां किस रचनाकार की है? केशव, तुलसीदास, सेनापति या फिर मतीराम? बताओ कि बाली का सपूत कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जु को दूत भरी रूप विकराल को। उत्तर हो जाएगा क्या? सी, सेनापति महोदय की पंक्ति है। किसकी है? सेनापति की। अब बात करें कि गुरुजी और की भी कोई एक एक दो दो रचनाएं हैं तो बता दो, पंक्तियां हैं तो। केशवदास की बहुत बार पूछी गई है, मैंने पहले भी लिखवाई थी क्या कि यद्यपि सुजाति सुलक्षण सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराज कविता वनिता मित। ये केशव की भूषण यहाँ पर नाम आया है तो आप भूषण नाम समझकर भूषण की मत कर देना इस रचना को कभी भी, ठीक है। भूषण बिनु न विराज कविता वनिता मित, केशव की है ये, ठीक है। यद्यपि यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, यद्यपि। बात करें बाबा तुलसी की, कई पंक्तियाँ हैं लेकिन ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, बार बार पूछी गई है। कौन सी? गोरख, इसमें भी गोरख आया है नाम तो गोरखनाथ मत कर देना आप। गोरख जगायो जोगू, गोरख जगायो जोगू और भगति भगायो लोगू, भगति भगायो। बाकी विशेष तौर से गोरख जगायो जोगू इतना ध्यान में रख लीजिएगा आप। मतीराम की भी बहुत सारी मिलती है लेकिन ये कई बार पूछी गई है। कोऊ कितेक उपाय करो, कोऊ कि कोई कितना उपाय करे, कोऊ कितेक उपाय करो, कहूँ होत आपनु पीव पराए, कहूँ होत है आपने पीव पराए, ध्यान में आप रख लीजिएगा थोड़ा। अगला सवाल है, जन्म काल के अकॉर्डिंग, जन्म काल के अनुसार जो रचनाकार निम्नलिखित है उनका सही अनुक्रम बताना है आपको स्टेप बाय स्टेप। केशव, बिहारी, मतीराम, घनानंद, इस क्रम में होगा इनका जन्म काल के अकॉर्डिंग। बिहारी केशव, घनानंद मतीराम, केशव मतीराम घनानंद बिहारी, या घनानंद बिहारी केशव मतीराम? बताओ देखिए कौन सा होगा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला ही। गुरुजी पहला कैसे हो जाएगा? तो मैं पहले नाम लिख देता हूँ इधर, केशव। क्या क्या नाम है? केशव है, फिर बिहारी है, पहले विकल्प में देखो केशव आ गया, बिहारी आ गया, फिर क्या है? मतीराम जी है, और फिर अगला नाम मिलता है क्या? घनानंद साहब का मिलता है। ठीक है गुरुजी, पहला विकल्प हो गया। अब जन्म काल देख लो, क्या नाम कितना मिलता है केशव का? 1555 मिलता है। अपने बिहारी साहब इनका 1595 मिलता है। इनका तो केशव का तो मिल जाएगा 1555, और इनका मिल जाएगा आपके 1595 ईस्वी। मतीराम का आपको 1617 देखने को मिलता है, और घनानंद साहब का मिलता है 1673। तो हो गया ना सही अनुक्रम। 55, 1500, 1595, फिर 1617 में आ गए, फिर 1673। तो बढ़ते हुए क्रम में ये स्टेप बाय स्टेप सही अनुक्रम हो गया इनका। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा सवाल को। इस प्रकार का भी सवाल आपको आएगा, बिल्कुल
आसान सवाल होगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशवदास की है? एक रचना, कौन सी रचनाएं केशवदास की है? यहाँ पर रचना में दे रखी है रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। अब ए विकल्प में है, ए और सी दोनों है, या ए बी सी है, या बी सी डी है, या फिर सी और डी है। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं या किस किस विकल्प में है? तो उत्तर हो जाएगा ए। ये उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और सी। ए में क्या है? रसिक प्रिया, ठीक है, और सी में क्या है? विज्ञान गीता। रसिक प्रिया और विज्ञान गीता, इनका तो आपको पता ही होगा, बहुत प्रसिद्ध रही है ये तो ये हो जाएगी। अब जो और रचनाओं की बात करें केशव की, तो रसिक प्रिया आ गई, विज्ञान गीता आ गई, कवि प्रिया भी इन्हीं की रचना है। कौन सी? कवि प्रिया। रसिक प्रिया के साथ में धरन कवि प्रिया। एक इनकी प्रसिद्ध रचना है, बहुत बार पूछी गई है, रामचंद्रिका, ठीक है। एक रतन बावनी भी ध्यान में रखना आप, रतन बावनी, और क्यों शिवा बावनी के चक्कर में इन्हीं की मत कर देना। विज्ञान गीता आ गई। जहांगीर जस चंद्रिका कई बार पूछी गई है, जहांगीर जस चंद्रिका। अगला सवाल देखिए, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि कौन? घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव जो हो गए थे, या किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे, किस में शामिल हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क में, सखी में, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय में? बताओ बताओ साहब, आसान सवाल है ये, तो मैंने पहले भी पूछा था आपको एक बार। उत्तर हो जाएगा बी, निम्बार्क संप्रदाय में। किस संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय में। श्रृंगारी कवि थे, रीतिमुक्त धारा के थे। पहले भी बताया, दिल्ली के जो अपने मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके मीर मुंशी थे, मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। फिर रामचंद्र शुक्ल जो है, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहते हैं। शुक्ल घनानंद को क्या कहते हैं? साक्षात रसमूर्ति कहा है। तो शुक्ल महोदय ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति है जो कहा है, ठीक है। रचनाएं कई बार बता चुका हूँ, सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केली वल्ली, कृपानंद, इश्क लता। इश्क लता अपने इनकी है, और इश्क नामा बोधा। चलो अगला सवाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? बहुत आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया। कठिन काव्य का प्रेत भूषण केशव देव पद्माकर। उत्तर हो जाएगा अपने कौन? केशव। कठिन काव्य का प्रेत, कठिन से केशव। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? केशव को। और एक सवाल ये आप कमेंट करके बताना, कठिन काव्य का मैंने पहले भी बताया ये आपको, कठिन काव्य का प्रेत तो केशव हो गया, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। तो आप ये बताओ, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य का तो ये हो गया, तो गद्य का किसे कहा जाता है? गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट करके बताना। अगला सवाल है, सुजान सागर के लेखक कौन है? आसान सवाल है, सुजान सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? बताओ देखिए फटाफट। घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। तो सुजान सागर अभी बताया, घनानंद हो जाएगा। कौन? घनानंद हो जाएगा, ठीक है गुरुजी, घनानंद की बात समझ में आ गई। कोकसार वगैरह रचनाओं की अब बात पहले मैंने बताई दी। और हम बात करें जो आलम यहाँ पर नाम आया है, आलम की रचनाएं, एक तो अभी हमने पहले पढ़ी थी आलम के लिए, एक माधवानल कामकंदला, ये भी आलम की रचना है, ये ध्यान में रखना, कई बार पूछ जाती है। और जो बोधा की रचना एक तो इश्कनामा है, इश्कनामा, और एक विरह वारिश, ये भी ध्यान में रख लेना, विरह वारिश, और ये भी लिख लो। चलो इश्कनामा और विरह वारिश किसकी है? बोधा की है। अगला सवाल है कि बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई, बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई नाम से फारसी भाषा में टीका है जो
लिखी गई एक। अब वो टीकाकार कौन है, उन टीकाकार का नाम बताओ। फिराक गोरखपुरी है, आनंदीलाल शर्मा है, अमीर खुसरो है, या फिर मिर्ज़ा गालिब है। बताओ क्या हो जाएगा उत्तर। उत्तर हो जाएगा बी, आनंदीलाल शर्मा। इन्होंने लिखी है टीकाई इस नाम से, आनंदीलाल शर्मा। तो ये थे कुछ सवाल। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा ही होगा। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करो, ताकि एक एक बंदा देखने वाला एक एक को शेयर करेगा तो भी अपना चैनल परिवार आगे बढ़ेगा और उन दोस्तों की मदद भी हो। जितनी मदद हो सके, मैं आपको निःशुल्क रूप से पढ़ाकर मदद कर रहा हूँ। आप शेयर करके किसी को जोड़ोगे तो उनकी मदद हो पाएगी आपकी वजह से। तो प्रयास करें, हर जगह किसी भी प्रकार से मदद है जो की जा सकती है। शेयर करके बताओ उनको, और पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल, जिस पर 8500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।